भाननगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया और पति बंटी कौवा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप गरीब थे, जिसके चलते वे टुनटुनी को ज्यादा दहेज नहीं दे पाए थे। उसकी सास हर समय उसे कम दहेज के ताने दिया करती थी। टुनटुनी का एक भाई था मंगलू। टुनटुनी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। एक दिन टूनी अपनी बहू को अपने पास बुलाकर कहती है, बहू, आज मेरी सहेलियाँ आ रही हैं, तू घर की सफाई कर दे और मेरी सहेलियों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर दे। हाँ, कुछ अच्छा बनाना, मेरी नाक मत कटा देना। शादी में दहेज कम लाकर वैसे ही तूने मेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला चुकी हो। टुनटुनी अपनी सास की जली कटी बातों को सुनकर कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। शाम को जब टूनी की सहेलियाँ आती हैं, तब टूनी टुनटुनी को आवाज लगाती है, अरे ओ बहू, मेरी सहेलियाँ आ चुकी हैं, इनके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ। अभी लाई माँ जी। टुनटुनी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए आंटी, मैंने आप सबके लिए समोसा चाट बनाया है। सभी सहेलियाँ समोसा चाट खाने लगती हैं। अरे वाह टूनी, तेरी बहू तो गजब का समोसा चाट बनाती है। इसे खाकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि इतने स्वादिष्ट समोसा चाट घर में बने हैं। टुनटुनी बहू, ऐसा करो, तुम अपना एक समोसा चाट का दुकान खोल लो, हम रोज तुम्हारे पास समोसा चाट खाने आएंगे। टुनटुनी की इतनी तारीफ सुनकर टूनी चिड़िया जल भून जाती है। अब मेरी बहू की इतनी तारीफ भी मत करो चंदा, नहीं तो ये सातवें आसमान पर उड़ने लगेगी। थोड़ी देर बाद सभी सहेलियाँ चली जाती हैं। इतना भी अच्छा नहीं बना था तुम्हारा समोसा चाट, मेरी सहेलियाँ तुम्हारी झूठी तारीफ कर रही थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कौवा अखबार पढ़ रहा था, तब टुनटुनी उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे 2000 रुपए चाहिए। 2000 रुपए? क्या करोगी इतने पैसों का? रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपने भाई के लिए चांदी की राखी खरीदना चाहती हूँ। ये ले 200 रुपए, अपने भाई के लिए कोई सस्ती वाली राखी खरीद ले, फालतू खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। टुनटुनी बिना पैसे लिए वापस अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन अपनी सोने की अंगूठी बेचकर अपने भाई के लिए चांदी की राखी लाती है। जब टूनी चिड़िया ये सब देखती है, तब वो अपने पैसे चोरी होने का नाटक करने लगती है। बंटी, ओ बंटी, ये देख, तेरी पत्नी ने मेरे पर्स से पैसे चुराकर अपने भाई के लिए चांदी की राखी खरीदी है। अब मैं इस चोरनी को इस घर में एक पल नहीं रख सकती, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, अपनी सोने की अंगूठी बेचकर ये राखी लेकर आई हूँ। लेकिन उसकी सास किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो मार पीट कर टुनटुनी को घर से भगा देती है। टुनटुनी रोती बिलखती अपने भाई के घर पहुँचती है और उसे सारी बात बताती है। तो रो मत बहना, मैं तुझे रोते नहीं देख सकता, तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। भैया, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। यहाँ एक भी चाट छोले की दुकान नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी समोसे चाट की दुकान खोल दूँ। टुनटुनी का भाई उसके इस काम में अपनी सहमति दे देता है। टुनटुनी अपना समोसे चाट का दुकान खोल लेती है और जल्दी ही उसका समोसे चाट का दुकान मशहूर हो जाता है। टुनटुनी दीदी, आपके समोसे चाट का तो कोई जवाब ही नहीं। देसी घी के समोसे, और वो भी इतने सस्ते, गजब का स्वाद है। टुनटुनी का समोसा चाट खाने दूर दूर से पक्षी आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद टुनटुनी की सास और उसके पति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ टुनटुनी को लेने आती है, पर टुनटुनी अपने ससुराल जाने से इनकार कर देती है। माँ जी, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है, मैं अपने ससुराल अब वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपने भाई के घर बहुत खुश हूँ। टूनी चिड़िया और उसका बेटा खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने भाई के साथ रहने लगती है। सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया और पति जग्गू कबूतर के साथ रहती थी। सावन का महीना शुरू हो गया था। जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ बैठी चाय पी रही थी। माँ, ये सुबह सुबह टुनटुनी कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं बेटा कहाँ गई है, मुझे नहीं बता कर गई। यहीं कहीं पड़ोस में गई होगी, अभी आ जाएगी। तू चाय पी, ठंडी हो जाएगी। दोनों माँ बेटे चाय पीने लगते हैं। तभी टुनटुनी हाथों में पूजा की थाल लिए घर के अंदर आती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह तू कहाँ चली गई थी? हम दोनों चाय पर तेरा इंतजार कर रहे थे। माँ जी, आपको नहीं पता, सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन के महीने में मैं बिना पूजा किए कुछ भी नहीं करती।
इसीलिए मैं सुबह सुबह मंदिर चली गई। उस समय आप लोग सो रहे थे, मैंने आप लोगों को उठाना सही नहीं समझा। ये लीजिए प्रसाद। टुनटुनी अपने सास और पति को प्रसाद देती है। जा बहू, अब जाकर जग्गू के लिए नाश्ता बना दे, नहीं तो बिना नाश्ता किए भूखा पेट चला जाएगा। टुनटुनी नाश्ता बनाने चली जाती है। शाम को जब जग्गू कबूतर अपने ऑफिस से घर लौटता है तो टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, इस सावन में मेरे लिए आंगन में झूला डाल दो, फिर मैं उस पर बैठूंगी और तुम मुझे झुलाना। अरे पागल हो गई हो क्या, जो मैं अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हें झूला झुलाऊंगा? नहीं, इस सावन में आपको मुझे झूला झुलाना ही पड़ेगा। टुनटुनी, तुम क्या ये फालतू की जिद कर रही हो? तुम कोई बच्ची हो कि मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगा? इतना कहकर जग्गू कबूतर वहाँ से चला जाता है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी अपना मुंह फुला लेती है। वो सारा काम करती लेकिन किसी से कोई बात नहीं करती। बहू, तू तो जानती है जग्गू को अपने ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती, वो तुम्हारी इस जिद को पूरा कैसे करेगा? माँ जी, मैं क्या उन्हें पूरा दिन झूला झुलाने को बोल रही थी? बस थोड़ी देर ही तो झूला झुलाना था। पिछले सावन में भी उन्होंने मुझे झूला नहीं झुलाया था। बहू, तुझे झूला ही झूलना है ना, तू ऐसा कर, पर्दे की पाइप में रस्सी बांधकर झूला लगा ले। शाम को जब जग्गू घर आएगा तो मैं उससे बोल दूंगी कि वो तुझे झूला झूला दे। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है। आपके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। टुनटुनी अपने कमरे के पर्दे वाली पाइप में रस्सी डालकर अपने लिए झूला तैयार कर लेती है। चलो, झूला तो तैयार हो गया, अब मैं इस पर बैठकर देखती हूँ ठीक ठाक बना है ना। जैसे ही टुनटुनी झूले पर बैठती है, झूला टूट जाता है और टुनटुनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ओए माँ, मैं गिर गई, मेरी कमर टूट गई। टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे बहू, तू नीचे कैसे गिर गई और तू इतनी चिल्ला क्यों रही है? ये देखिए माँ जी, मैंने पर्दे की पाइप में रस्सी बांधकर अपने लिए झूला तैयार किया था, लेकिन जैसे ही मैं उस पर बैठी ये झूला टूट गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। मेरे कमर में बहुत तेज चोट लगी है। तभी जग्गू कबूतर भी ऑफिस से घर आ जाता है। टुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, ऐसा भी कोई करता है? तुम जीती, मैं हारा। मैं तुम्हें रविवार को पार्क में झूला झुलाने ले चलूंगा, फिर तुम जितनी मर्जी उतना झूला झूल लेना। 2 दिन बाद रविवार था। टुनटुनी जग्गू कबूतर के साथ पार्क में झूला झूलने जाती है। वहाँ नीम के पेड़ पर बहुत सारे झूले लगे हुए थे और उन पर पक्षी अपनी अपनी पत्नी को झूला झुला रहे थे। टुनटुनी भी एक झूले पर बैठ जाती है और जग्गू कबूतर उसे झूला झुलाने लगता है। टुनटुनी झूला झूलते हुए बहुत खुश थी। वो काफी देर तक झूला झूलते रहती है। फिर दोनों पति पत्नी घर लौट आते हैं। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सावन में झूला झूलने का सपना सच हो गया। अब मैं भी अपनी सहेलियों को फोन पर बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझे झूला झुलाया है। माँ जी, अगर आज आप भी पार्क में आई होती तो देखती, बहुत सारे पक्षी अपनी पत्नियों को झूला झुला रहे थे। बहू, तू खुश है, यही मेरे लिए बहुत है। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदर वन में भोलू कौवा अपनी पत्नी चांदनी कौवी के साथ रहता था। भोलू कौवा पकौड़े बेचा करता था। एक दिन वो पकौड़े बेचने नहीं गया। तब चांदनी कौवी उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप पकौड़े बेचने नहीं गए? यहाँ आराम से चादर तान कर सो रहे हो। क्या करूं भाग्यवान, पक्षी रोज पकौड़े खा खा कर ऊब गए हैं, अब वे मेरे पकौड़े नहीं खाते। सुनो जी, तुम ऐसा करो, तुम शहर में जाकर पकौड़े बेचना शुरू कर दो। देखना, तुरंत तुम्हारे पकौड़े बिक जाएंगे। तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं कल ही शहर जाकर पकौड़े की दुकान लगाता हूँ। अगले दिन भोलू कौवा पकौड़ी बनाने का सामान लेकर शहर चल देता है और शहर के बाजार में जाकर पकौड़े की दुकान लगाता है। पकौड़े ले लो, पकौड़े, ताजे ताजे पकौड़े, स्वादिष्ट पकौड़े। तभी उसकी दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे ओ पकौड़े वाले भैया, मुझे 1 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े देना। तुम्हारे पकौड़े की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन इससे पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। हाँ बहन, आज मैं यहाँ नया नया आया हूँ, पकौड़े बेचने का काम करता हूँ। कभी यहाँ कभी वहाँ घूम घूम कर पकौड़े बेचता हूँ। अगर दुकान अच्छी चली तो अब से मैं यहीं बेचूंगा। ये लो बहन तुम्हारे पकौड़े। टुनटुनी चिड़िया पकौड़े खाने लगती है। अरे वाह, तुम्हारे पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसा करो, तुम 1 प्लेट पकौड़े मुझे पैक करके दे दो, मैं अपनी माँ जी के लिए ले जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया पकौड़े लेकर चली जाती है। तभी एक और ग्राहक भोलू कौवे की दुकान पर आता है। पकौड़े वाले भाई, मुझे 1 प्लेट प्याज के पकौड़े देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ।
इस तरह कुछ ही घंटों में भोलू कौवे का सारा पकौड़ा बिक जाता है। भोलू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। ये ले भाग्यवान पैसे, आज अच्छी कमाई हुई है। पैसे देखकर चांदनी कौवी भी खुश हो जाती है। इधर टुनटुनी चिड़िया पकौड़े ले जाकर अपनी सास टूनी चिड़िया को देती है। ये लीजिए माँ जी पकौड़े, जरा खाकर तो देखिए कितने स्वादिष्ट है। अरे बहू, तुझे बाजार में पैसे फेंकने की क्या जरूरत थी? चाहती तो तू घर पर भी पकौड़े बना सकती थी। लेकिन माँ जी, पकौड़े की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं तो खाए बिना रह नहीं सकी। मुझे ये इतने स्वादिष्ट लगे कि मैंने आपके लिए भी ले लिया। अच्छा बहू, मैं पकौड़े खा लेती हूँ, तू जाकर जल्दी से घर का काम निपटा, मेरा बेटा आता ही होगा। बस माँ जी, मैं 10 मिनट में भोजन बनाकर तैयार कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, बारिश हो रही है, मेरा मन पकौड़े खाने को कर रहा है। चलिए ना, चलकर गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। चल बहू, मेरा भी मन पकौड़े खाने को हो रहा है, दोनों चलकर पकौड़े खाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ भोलू कौवा के दुकान पर आती है। अरे बहन, बहुत दिन बाद आई हो, आओ बैठो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म पकौड़े खिलाता हूँ। इस बारिश के मौसम में तुम्हें मजा आ जाएगा। भोलू कौवा उन दोनों को गर्मा गर्म पकौड़े खाने को देता है। तभी उसकी दुकान पर गोगो चील आता है। अबे ओ भोलू, निकाल पैसे। किस बात के पैसे भैया? यहाँ जो तूने दुकान लगाई है ना, उसके पैसे। अगर तुझे अपने पकौड़े की दुकान चलानी है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी दुकान तोड़ दूंगा। भोलू कौवा और गोगो चील में तू मैं शुरू हो जाती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया पुलिस को फोन कर देती है। भोलू भैया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इस गुंडे को तुम 1 पैसा मत देना, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। पुलिस का नाम सुनते ही गोगो चील 9-2-11 हो जाता है। टुनटुनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं होती तो ये गोगो चिल मेरी दुकान तो तोड़ ही देता। भोलू कौवा टुनटुनी का धन्यवाद करता है। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और जब भी उसे पकौड़े खाने का मन होता था वो भोलू कौवे की दुकान पर पहुंच जाती थी और जी भरकर पकौड़े खाती।